जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। इस समय की एक बड़ी अपडेट की माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो जम्मू पुंछ का दौरा जो था, जो 1 अक्टूबर को राजौरी की मुख्य बस अड्डे पर अमित शाह जी की रैली होनी थी और उस रैली के अंदर कई अहम खुलासे और कई अहम जो वहां पर फैसले निर्णय लिए जाने थे, जिसकी जनता लगातार इंतजार कर रही थी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस रैली के अंदर ताबड़तोड़ भीड़ को जुटाने के लिए मीटिंगों का दौर लगातार जारी था। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2 दिवसीय राजौरी पुंछ के दौरे के उपरांत इस समय वह जिला पुंछ के अंदर सुरनकोट में इस समय मीटिंग कर रहे हैं और लगातार मीटिंगों का बैठकों का दौर लगातार जारी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक मेगा बैठक जो थी कल राजौरी के सरकारी गेस्ट हाउस में आयोजित की गई थी, जहां पर पूरी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया और सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए वहां पर इस समय भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी हो, डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह साहब हो, वे इस समय राजौरी के अंदर पहुंच चुके हैं और रैली स्तर का इस समय जायजा ले रहे थे। कुछ ही देर पहले डिविजनल कमिश्नर जम्मू भी राजौरी के दौरे पर पहुंचे थे और मुख्य बस अड्डे का उन्होंने मुआयना किया था। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है, लेकिन एक बड़ी अहम और बिग ब्रेकिंग इस समय जो निकल कर आ रही है कि अमित शाह जी का जो दौरा था 1 अक्टूबर को वह राजौरी के बस अड्डे पर गरजने वाले थे, फिलहाल उस दौरे को रद्द कर दिया गया है। और कारण ये बताया जा रहा है कि जापानीज पीएम की डच के चलते इस समय जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वह इस समय जापान के अंदर हैं और उसे देखते हुए और कई एक सुरक्षा कारण भी इस दौरे को रद्द होने की जो वजह बताए जा रहे हैं कि क्योंकि देश के अंदर जो पीएफआई के खिलाफ लगातार छापेमारी, एनआईए की जो छापेमारी थी, सुरक्षा एजेंसियों की जो लगातार छापेमारी थी और पार्ट 2 जो था आज 4 राज्यों में लगातार छापेमारी सुबह से जारी है। और पीएफआई से जुड़े हुए जो आतंकवादी थे, जो अलकायदा, लश्कर तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए जितने भी जो आतंकी टेरर फंडिंग के मामले के अंदर लोग गिरफ्तार किए गए थे, उसी सिलसिले में एक और ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है, जिसमें 200 से 250 के करीब पीएफआई के जो से जुड़े हुए जो लोग थे वह गिरफ्तार किए गए हैं। और बड़ी कार्रवाई इस समय सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर जितने भी जो देश को तोड़ने वाली ताकतें थी उनके खिलाफ इस समय भारत सरकार का गृह मंत्रालय सख्त हो चुका है। और स्वयं जो मोदी जी हैं वे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन मोदी जी इस समय देश से बाहर हैं और इसे देखते हुए अमित शाह जी इस पूरे मामले की इस समय कमान संभाले हुए हैं। और 1 अक्टूबर को जो राजौरी के मुख्य बस अड्डे पर पहाड़ियों को लेकर एक बड़ी घोषणा का जो ऐलान होना था, जिसका इशारों ही इशारों में रविंद्र रैना जी ने कल बताया था कि राजौरी की धरती पर 1 अक्टूबर को जो माननीय गृह मंत्री हैं वे कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। उसे देखते हुए राजौरी पुंछ की जनता के अंदर खासा उत्साह था, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त थे। वहां पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, आला अधिकारी, डीजीपी जम्मू कश्मीर, डिविजनल कमिश्नर इस समय राजौरी के दौरे पर हैं। लगातार सुरक्षा को वहां पर पुख्ता किया जा रहा था, तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा था। लेकिन उसी बीच एक और अपडेट ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रही है कि अमित शाह जी का 1 तारीख का दौरा फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है और नई तारीख जो है वह 4 अक्टूबर को तय हुई है। और अब 4 अक्टूबर तक राजौरी पुंछ की जनता को इंतजार करना होगा, पहाड़ी समुदाय के लोगों को इंतजार करना होगा, क्योंकि पहाड़ी समुदाय के लोग लंबा संघर्ष बीते 70 वर्षों से कर रहे थे। वे उम्मीद में थे कि आखिर कोई सरकार ऐसी होगी जो पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस के लिए उनकी दुखती हुई रग के ऊपर हाथ रखेंगे। आखिरकार वो वक्त आ चुका था। भाजपा लगातार दावे कर रही थी, रविंद्र रैना लगातार दावे कर रहे थे कि पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा। जिस प्रकार से अमित शाह जी ने जम्मू की रैली के अंदर एक बात कही थी कि अगला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का होगा और एसटी समुदाय का होगा, यानी कि राजौरी पुंछ को एक बड़ी सौगात जो थे अमित शाह जी देने वाले थे। लेकिन फिलहाल उस दौरे को रद्द कर दिया गया है और 4 तारीख को अब राजौरी की धरती पर अमित शाह जी आएंगे। 4 तारीख तक जनता को इंतजार करना होगा। और देश के अंदर इस समय पीएफआई के खिलाफ लगातार छापेमारी जारी है और 250 के करीब जो लोग थे इससे जुड़े हुए वे गिरफ्तार किए गए हैं। और बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक इस समय अमित शाह जी के नेतृत्व में देश के अंदर चल रही है और देश विरोधी ताकतों को इस समय नेस्ता नाबूद करने के लिए केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय लगातार तत्पर है। और अपडेट यह है कि 1 तारीख की बजाय अब 4 अक्टूबर को राजौरी के मुख्य बस अड्डे पर देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा होगा। और 4 अक्टूबर को हम आपको इस समय हम ऑन द वे थे, हम राजौरी की तरफ जा रहे थे कि उसी ग्राउंड की जो तस्वीरें थी वे लाइव आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल दौरा रद्द कर दिया गया है और 4 अक्टूबर को ही अब देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी राजौरी के बस अड्डे पर आएंगे और बड़ी घोषणा करेंगे। क्या पीएचई से जुड़े हुए जितने जो डेलीविजन से जितने भी जो अन्य डिपार्टमेंट के अंदर जो डेली रेटेड जो वर्कर थे वे लगातार इस बात का क्यास लगा रहे थे कि आखिर अमित शाह जी जो राजौरी पुंछ की जनता को एसटी स्टेटस का ऐलान तोहफे के रूप में देंगे, क्या उसमें पीएचई डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स, रेवरे खेर, रेवरे जरात के जितने भी जुड़े हुए लोग थे, मनरेगा के अंदर तैनात जितने कर्मचारी थे, क्या उनको लेकर भी कोई बड़ी घोषणा होगी। समाज के अंदर कई प्रकार की जिज्ञासाएं थी, समाज के अंदर कई प्रकार के सवाल थे और आस इस बात की थी कि आखिर कब 1 तारीख आएगी और कई लोगों से जुड़े हुए जो अहम मुद्दे थे उनको लेकर बड़ी घोषणा होगी। फिलहाल
अब 4 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा और अमित शाह जी 4 तारीख को राजौरी के मुखिया बस अड्डे पर गरजेंगे और कई घोषणाएं करेंगे। आप देखते हैं कि कौन कौन सी घोषणा, अपने पिटारा जब खोलेंगे तो किस किस डिपार्टमेंट को किस किस प्रकार की सौगात मिलेगी। 4 तारीख को फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा और 4 तारीख को ही अब देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के राजौरी के मुख्य बस अड्डे पर आएंगे। तमाम अपडेट्स को लेकर जैसे कोई बड़ी जानकारी आएगी तमाम व्यूअर्स तक हम पहुंचाने के लिए फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप देखते रहे बाहुस वीडियो सचिन राणा के साथ। बाहुस के लिए मैं राजेंद्र राणा।